Hello everyone, I am Simran Verma. Welcome to my YouTube channel Commerce Made Easy. I hope you all are doing good. So, in this video we are going to discuss about the market targeting. In our previous video, we discussed about the STP marketing strategy and we have already covered market segmentation. So, today we are going to begin with market targeting. So, without wasting any time, let's begin. Firstly, what is market targeting? Market targeting होता क्या है? When we have segmented the market into various divisions, तो हमने market को segment कर दिया है काफी सारे divisions में, काफी सारे segments में, on the basis of various factors. अब हमारे पास काफी सारे segments है. अब हमें decide करना है हम कौन से market segment को target करना चाहते हैं. तो जिस भी सेगमेंट को हम टारगेट करेंगे थ्रू अवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिस भी सेगमेंट में हम अपनी सेल्स करना चाहते हैं वो हमारी होगी टारगेट मार्केट. So market targeting क्या हो गया? It is the process of evaluating each market segment's attractiveness and suitability for our product or service. अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कौन सा मार्केट सेगमेंट सूटेबल है, कौन सा हमारे लिए ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये इवैल्यूएट करना, वेरियस सेगमेंट्स को कंपेयर करना, इवैल्यूएट करना, ये प्रोसेस होता है मार्केट टारगेटिंग का. और इसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि कौन से मार्केट सेगमेंट को हम टारगेट करना चाहते हैं. तो टारगेट मार्केट क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ बायर्स who share common needs and characteristics. एक टारगेट मार्केट में हमारे ऐसे बायर्स होंगे जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे और जिनकी नीड्स रिक्वायरमेंट सेम होंगी और उन नीड्स को अपने प्रोडक्ट या सर्विस से सेटिस्फाई कर सकते हैं. सो टारगेट मार्केट ये होती है हमारी. नेक्स्ट इज मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज. मार्केट को टारगेट करने के लिए, अपने टारगेट मार्केट फाइंड आउट करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं. सो देयर आर 4 मेजर स्ट्रैटेजीज: undifferentiated market targeting, differentiated market targeting, niche market targeting and micro marketing. So let's discuss them one by one. Firstly, let's see undifferentiated targeting strategy. Undifferentiated targeting strategy क्या होती है? Treats the entire market as its target market. इस strategy में marketer हमारा पूरी की पूरी total market को अपनी target market समझ के उसे treat करता है and it uses the entire same marketing mix for the entire market. ये हमारे कौन से प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल है? इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्ट्स विच हैव अ ब्रॉड बेस्ड अपील. जो प्रोडक्ट्स हमारे मासेस को अपील करते हैं, ब्रॉडर मार्केट को अपील करते हैं, ये उन प्रोडक्ट्स के लिए टारगेटिंग स्ट्रैटेजी सूटेबल होती है. ऐसे हमारे कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? फॉर एग्जांपल स्टेपल्स हो गए हमारे, राइस, शुगर, साल्ट. इन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट मार्केट में सभी कंज्यूमर्स को है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, जेंडर एंड सोशल क्लास. ये प्रोडक्ट सभी को जरूरत होती है, सभी को अपील करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, कोका कोला, पेप्सी, या हमारा टूथपेस्ट हो गया. इन प्रोडक्ट्स की जो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी होती है वो होती है अनडिफरेंशिएटेड टारगेटिंग. बिकॉज ये लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं फॉर वेरियस सेगमेंट्स. अपनी स्ट्रैटेजी को सेम स्ट्रैटेजी रखी जाती है टारगेटिंग की फॉर ऑल दी कंज्यूमर्स फॉर द एंटायर मार्केट. तो इस टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम कहते हैं मास मार्केटिंग, बिकॉज here we are targeting the masses through the same targeting strategy and we are using the same product, we are selling the same product to the masses. Differentiated marketing strategy. Differentiated targeting में क्या होता है? मार्केटर डिफरेंशिएट करता है within various segments. डिफरेंट सेगमेंट्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, डिफरेंट तरीकों से टारगेट किया जाता है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के थ्रू. Here the marketer appeals to the entire market by designing different products and marketing programs for different segments. Different segments के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाया जाएगा, different प्रोडक्ट बनाया जाएगा, different marketing mix यूज किया जाएगा, different marketing strategy या marketing program के थ्रू different segments को marketer टारगेट करेगा. तो यहाँ पे differentiation होता है, इसलिए इसे differentiated marketing strategy बोलते हैं. It involves some differentiation among products. कुछ केसेस में क्या होता है? डिफरेंशिएशन के काफी सारे हमारे पास केसेस होते हैं. या तो मार्केटर अपने प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंशिएशन कर देगा कि डिफरेंट सेट ऑफ कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, या फिर प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिफरेंट होगी अगर प्रोडक्ट डिफरेंट है, उसके फीचर्स डिफरेंट है. प्रमोशन स्ट्रैटेजी आपकी प्रमोशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजी में डिफरेंस होगा. तो इस तरीके से वेरियस फीचर्स आर डिफरेंशिएटेड फॉर दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. Differentiated targeting, differentiation strategy जो है, it is used by medium and large size firms which are doing business in various markets. जो different markets में, different regions में consumers को cater कर रही होती है, इस टाइप की firms differentiation strategy use करती हैं and they produce a broad line of products. इनकी एक range of products होती है, एक ही product के काफी सारे variants produce कर रही होती हैं और उन्हें differentiate करती है on the basis of product features, pricing, distribution. किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लेके आना और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उसको डिफरेंशिएट करना डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए, ये हमारी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी होती है.
किस टाइप की फर्म्स यूज करती हैं स्ट्रैटेजी? फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL, इट प्रोड्यूसेस अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। इनका एक प्रोडक्ट है सोप, तो ये पियर्स, रेक्सोना, लक्स सब HUL की ही सोप्स हैं, लेकिन ये सोप्स डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स के लिए, डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए बनाई गई हैं और इनकी प्राइसिंग में डिफरेंस रखा जाता है बिकॉज डिफरेंट कंज्यूमर्स को अलग अलग तरीके से टारगेट करना है। इसी तरीके से हमारा टाटा मोटर्स जो है नैनो से लेके जैगवार तक, इट प्रोड्यूसेस अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए अलग अलग गाड़ी बनाते हैं। नैनो जो है हमारी लोअर इनकम ग्रुप के लिए हो गई ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्राइसिंग, इसकी प्राइसिंग काफी कम है, तो ये एक डिफरेंट सोशल ग्रुप के लिए है। इसी तरीके से हमारी टाटा जैगवार जो है इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव, इट्स अ लग्जरी कार, तो ये हमारे अपर इनकम ग्रुप के लोगों को टारगेट कर रही है, उस सेगमेंट को केटर कर रही है। इस टाइप की टारगेटिंग स्ट्रेटजी जहाँ पे फर्म्स डिफरेंशिएट कर लेती हैं, अपने प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंशिएशन ले आती हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स को केटर करती हैं, डिफरेंट तरीके से टारगेट करती हैं, इसे डिफरेंशिएटेड टारगेटिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। नेक्स्ट इज निश मार्केटिंग स्ट्रेटजी। निश मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है, यहाँ पे मार्केटर एक छोटा सा मार्केट सेगमेंट निकाल लेता है जिसे वो केटर करना चाहता है। एक इतनी बड़ी मार्केट में से एक छोटा सा मार्केट सेगमेंट निकाल लेना, छोटा सा निश मार्केट फाइंड आउट करना, अपने लिए छोटा सा स्पेस कि हम इस सेट ऑफ कंज्यूमर्स को ही केटर करेंगे, इन्हें ही हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे मार्केटर की जो टारगेट मार्केट है काफी छोटी होती है एंड इट फोकसेस ऑन दैट सेगमेंट ओनली। The firm is concerned with focusing all its available resources and efforts on one segment within the total market. इस टाइप के केस में क्या होता है, फर्म स्पेशलिस्ट हो जाती है इन केटरिंग टू दैट सेट ऑफ कंज्यूमर्स। उनकी कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने में फर्म स्पेशलिस्ट बन जाती है एंड लीड्स टू अ कॉसी मोनोपोली पोजीशन फॉर द फर्म। फर्म का मोनोपोली फर्म जैसा स्टेटस हो जाता है बिकॉज कंज्यूमर्स फिर उसी फर्म को प्रेफर करेंगे जो स्पेशलिस्ट है, जो स्पेशलाइज कर रही है उनकी नीड्स को बेटर तरीके से सेटिस्फाई करने में। Niche marketing is also known as concentrated marketing strategy because here the marketer is focusing, concentrating all its available resources and efforts for one particular, one small segment, one small niche of the total market. ये strategy किस टाइप की firms use करती हैं? For example, Johnson's and Johnson's ये सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाती है इन्फेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए। इन्होंने डिसाइड कर दिया है कि हम सिर्फ इससे 0 to 2 या 0 to 3 इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, यही हमारी टारगेट मार्केट होगी, चाहे बहुत छोटी सी है। इसी तरीके से रोलेक्स वॉचेस, रोलेक्स के प्रोडक्ट्स जो है काफी एक्सपेंसिव होते हैं एंड इट इज केटरिंग टू दी लग्जरी मार्केट, लग्जरी प्रोडक्ट है इनका, तो इसकी मार्केट जो है बहुत छोटी सी है, बहुत कम ही कंज्यूमर्स अफोर्ड कर सकते हैं रोलेक्स वॉचेस को, तो इनका जो मार्केट है ये भी निश मार्केट हो गई। इसी तरीके से वीगन फूड ब्रांड्स, वीगन हमारे कंज्यूमर्स जो हैं जो वीगन फूड हैबिट्स फॉलो करते हैं, बहुत ही छोटे, बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स है जो ये फूड या ये लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो ये भी हमारा हो गया एक निश प्रोडक्ट है। तो इस टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटजी जहाँ पे स्मॉल सेट ऑफ कंज्यूमर्स को टारगेट किया जाता है और उसी प्रोडक्ट में स्पेशलाइज किया जाता है, ये हमारी होती है निश या कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज लोकल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग क्या होती है, व्हेन द टारगेट मार्केट is further subdivided into smaller segments, और भी ज्यादा छोटे सेगमेंट्स में अपनी मार्केट को फर्दर बाइफरकेट कर देना ताकि और भी ज्यादा स्पेशलाइज कर सके फर्म नीड्स केटर करने में अपने कंज्यूमर्स की ऑन लोकल बेसिस। अपने लोकल कंज्यूमर्स के लिए डिफरेंट मॉडल्स बनाना, डिफरेंट स्टाइल के प्रोडक्ट्स लाना, नया इनोवेशन लाना, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करना टू मेक इट मोर सुटेबल फॉर द लोकल मार्केट, लोकल रीजन्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ये स्ट्रैटेजी हमारी होती है लोकल मार्केटिंग। इसमें कुछ स्पेशल मॉडल्स, स्टाइल्स या फीचर्स फर्म्स अपने प्रोडक्ट के लेकर आ जाती है। इस टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को माइक्रो मार्केटिंग भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पे मार्केट सेगमेंट्स को जो है और भी छोटे सेगमेंट्स फर्म सिलेक्ट कर लेती है। माइक्रो सेगमेंट्स को, बहुत ही छोटे छोटे मार्केट सेगमेंट्स को, माइक्रो सेट ऑफ कंज्यूमर्स को फर्म टारगेट कर रही है। सो लोकल मार्केट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटजी। माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटजी कौन सी फर्म्स फॉलो करती हैं? फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स इज अ ग्लोबल ब्रांड है, इनका एक स्टैंडर्डाइज मेन्यू है जो ये इंटरनेशनली सेल करती है पूरी इंटरनेशनल मार्केट के लिए। लेकिन इसके अलावा डिफरेंट रीजन्स के लिए, डिफरेंट कंट्रीज के लिए मैकडोनल्ड्स का अपना लोकलाइज मेन्यू भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आप देखोगे डोसा मसाला बर्गर भी होता है। इट इज स्पेसिफिकली फॉर इंडियन मार्केट, इंडिया को लोकली, इंडिया की मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है मैकडोनल्ड्स के स्टैंडर्डाइज मेन्यू से अलग। सो दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग इज नोन एज लोकल माइक्रो मार्केटिंग। नाइके, H&M जो ये इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं,
ये भी अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाते रहते हैं अकॉर्डिंग टू दी नीड्स ऑफ वेरियस रीजन्स, वेरियस कंट्रीज जहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उन कंट्रीज की डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से, वहाँ की मार्केट की नीड्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाना, इनोवेशन लाना, इस टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को हम माइक्रो मार्केटिंग या लोकल मार्केटिंग कहते हैं। माइक्रो मार्केटिंग के बाद जो फर्दर इनोवेशन आ रहा है टारगेटिंग स्ट्रेटजी में, उसे हम कहते हैं पर्सनलाइज और कस्टमाइज टारगेटिंग स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, एक सिंगल कंज्यूमर की नीड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मार्केटर कस्टमाइज करता है, पर्सनलाइज करता है, ताकि कस्टमर्स की नीड्स को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से सेटिस्फाई किया जा सके। गुड बिल्कुल हमारे जो गुड्स है, हमारा प्रोडक्ट है, उनकी नीड के हिसाब से बनेगा, जैसा भी वो चाहते हैं उस हिसाब से बनेगा। बट यहाँ पे एक सिंगल कंज्यूमर को आप एक गुड से केटर कर पाते हो, अलग अलग कंज्यूमर के अलग गुड्स बनाते हो, तो ये थोड़ा आपके प्रोडक्ट्स इस केस में एक्सपेंसिव होते हैं, बट स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो वेरी हाई इन सच केसेस. So these are our market targeting strategy. That's all for this video. We'll discuss market positioning strategies in our next video. I hope you find this video helpful. If you like it, give it a thumbs up, share it and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching. Have a good day. See you in the next video.